तिलक और पुष्पहार से हम अभिवादन करके उनको विनती करेंगे कि सातवीं साध्य श्रीमद् भागवत ज्ञान लिखने का प्रारंभ करें। हरि ओम। बृहस्पति अतियदर्जो अरिहाद्युमुद्विभादिक्रतुमज्जनेघो यद्दीदयच्छवसरेद प्रजा ततदस्मासुद्रविनन्देहि चित्रं ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुभ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करन्नारकाय वीरहणं पाप्मने क्लीबमाक्रयाय अयोगुंका मायपुंसलुमधिपृष्ठाय मागधम् ॐ त्वांगन्धर्वा अखनं स्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। Please open. There are 2 pages. Yeah. Open second. Anybody doesn't have paper? If you don't have page, please raise your hand. Dilip Bhai is here. We will provide. Let us start together. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Saraswatyai Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shri Paramahamsasarita Charanakamalachinmakarandaya Bhaktajanmanasnivasaya Shri Ramachandraya Satchidanandarupaya Vishwotpattyadihetave Tapatrayavinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha. Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatakleshanashaya Govindaya Namo Yam prajantamअनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेषु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यस्य यतोऽन्वयातिररताश्चार्थेष्वभिन्नस्वरात् तेने ब्रह्मविदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप आज अधिक मास के इस पावन पर्व पर हिंदू टेम्पल के प्रांगण में साधन साध्य श्रीमद् भागवत जी पर आधारित ज्ञान यज्ञ में अवगाहन करने जा रहे हैं। तो उस महान ग्रंथ का आरंभ करने से पहले आप में से 90% सभी भक्तों ने शायद एक बार तो भागवत जी का श्रवण किया ही होगा, और एक यही सदग्रंथ है जिस सदग्रंथ का चिंतन अनेक बार करते हुए भी वही आनंद की हम अनुभूति करते हैं। तो आज परम कृपालु परमात्मा की हम सभी भक्तों पर परम और निस्सीम कृपा है, और इसकी कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम इस ज्ञान यज्ञ में अवगाहन करने जा रहे हैं। इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ करने से पहले कुछ बातें इस यज्ञ के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में कुछ हम सुनेंगे और उसके बाद हम स्वामी जी को विनती करेंगे कि ज्ञान यज्ञ का आरंभ करें। हमारे शास्त्र में कहा है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, एंड भगवतः अयम भागवत। व्हाट इज द डेफिनेशन? ये भागवत की परिभाषा क्या है? तो उस परिभाषा कई संतों ने, कई विद्वानों ने अलग अलग रूप से उसकी परिभाषा की है, लेकिन ये संक्षिप्त में दो परिभाषाएं हम कहेंगे। भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान ने ही इस भागवत का प्रयोजन किया था, इसलिए भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवतः अयम, भगवत संबंधी है इसलिए भागवतम। जहाँ तक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संबंध है, संसार के सभी ग्रंथों का यदि हम उद्धरण करने जाएंगे तो ये सभी तीनों ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संकलन सिर्फ हमें भागवत में से ही मिलेगा। जहाँ तक श्रीमद् भागवत का महात्म्य का संबंध है, स्वामी जी हमको डिटेल में बताएंगे,
लेकिन एक दो पंक्ति में मैं उसके बारे में कहूँगा, महात्मा के बारे में। तो संसार में जब मनुष्य यहाँ आता है तो हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव रहता है कि किसी भी प्रवृत्ति के पीछे हमारा अंतिम आशय जो है वो सुख की प्राप्ति होती है, और वो सुख जो है वो लंबा टिकता नहीं। हर एक व्यक्ति का स्वभाव है कि हमको जो सुख मिले किसी पदार्थ के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से और किसी पद के माध्यम से यदि हमको कुछ सुख की प्राप्ति हो जाती है, उस सुख निस्सीम हो, किसी पर अवलंबन रखता ना हो और निरंतर मिलने वाला सुख हमें प्राप्त हो, तो ऐसे सुख की प्राप्ति हमें कैसे मिलती है, यही बात श्रीमद् भागवत जी में से हमको, ये सारे प्रश्नों का जो उत्तर है हमको ये सदग्रंथों में से मिलता है। और जहाँ तक मन का संबंध है, इन सभी सुखों की प्राप्ति के साथ मन का एक नित्य संबंध है। तो मन निरंतर सभी पदार्थों और पद और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ता रहता है। जब वो नहीं मिलता, मन में हम दुख का हम अनुभव करते हैं। तो उस मन की मलिनता को दूर करने का यदि कोई श्रेष्ठतम साधन हो तो वो है श्रीमद् भागवतम। उसका एक उदाहरण हम स्क्रिप्चर में से ही कहेंगे कि एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत जी का सत्संग के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठतम साधन संसार में नहीं है। और उसके अलावा उत्तरार्ध में कहा कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य के परिणाम स्वरूप हमको ऐसे श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ में अवगाहन करने का ऐसा मौका मिलता है। तो हम पर भगवान की बहुत ही असीम और निस्सीम कृपा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम हजारों मील दूर, हमारे भारतवर्ष से दूर अमेरिका में भगवान के सानिध्य में ऐसे अधिक मास के पावन पर्व पर स्वामी श्री बुद्धानंद जैसे सक्षम वक्ता से आज हमको ये भागवत जी का श्रवण करने का ये मौका मिला है। हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसके साथ साथ जीवन में हर एक व्यक्ति को हम कहते हैं कि अलग अलग प्रकार का भय रहता है। सभी भय का निवारण है, लेकिन एक भय है जिसका कोई निवारण नहीं है, और वो है मृत्यु का भय। राइट? जैसे ही मृत्यु का नाम पड़ता है हम सब डरते हैं। राइट? तो श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हमारे जीवन में सारे जितने भी भय है उन सभी भयों का निवारण करते हुए ये मृत्यु का भय का भी हम निवारण कर सकते हैं। तो उसमें भी एक पंक्ति ऐसी है कि मृत्युम जयति दुर्जयम। श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से दुर्जयम मृत्युम जयति। जैसा कि हमारा ख्याल है कि मृत्यु दुर्जय है, जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत जी के ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से दुर्जय मृत्यु को भी हम जीत सकते हैं। और एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि श्रीमद् भागवत जी के अंत में परीक्षित राजा ने ये पूरा श्रीमद् भागवत का अवगाहन करने के बाद अंत में जब तक्षक नाग आने वाला है तो परीक्षित जी का यही स्टेटमेंट है कि मृत्युभ्यो अहम न बिभेमि, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डेथ। दैट मीन्स ये एज ए रिजल्ट ऑफ ये श्रीमद् भागवत जी के सत्संग के